अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, पता नहीं आज तक हमने कितने दोष कर डाले। अक्सर हमने अनुभव किया, जब जब हम अपने होश को खोते हैं तब तक अपने जीवन में दोष करते, और जब जब हम दोष करते हैं तब तक दूसरों से रोष भी करते हैं। गलती हम स्वयं करते आए और उस गलती के लिए हम संसार के प्रत्येक व्यक्तियों को कोसते रहे। घर में रहने वाले सदस्य हो, बाहर का कोई मित्र हो, या साक्षात परमात्मा और गुरु भी क्यों न हो, हमने उनको भी मां कोसना नहीं छोड़ा। उन पर भी हम रोष होते रहे, और वास्तव में जितना जितना हम एक दूसरे के प्रति आक्रोशित और रोषित, क्रोधित हो गए, उतना ही उतना पुनः हमारा दोष बढ़ता रहा। अगर थोड़ा सा भी मेरे भीतर तोष होता, संतोष होता, तो शायद मैं इतने दोष नहीं करता। पर क्या करें, थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़ा यौवन युवा अवस्था क्या हमें मिल गई, हम अपना होश तुरंत खो बैठते, और उस होश के खोने के पीछे सदियों से, भवों से पता नहीं हमने कितने बड़े बड़े दोष अपने भीतर भी और बाहर भी कर डाले। बाहर के दोष तो फिर भी क्वचित कदाचित किसी को दिखाई दे, समझ में आए, पर जो सोच सोच के हमने मन से, परिणामों से बड़े बड़े जो दोष किए, उसे किसने देखा, किसने जाना। भीतर के दोषों को छुपाने का तो हम कई बार प्रयास करते हैं, भीतर के क्या, हम तो साक्षात बाहर के भी दोषों को, गलतियों को दूसरों के माथे मारकर छुपाने का प्रयास करते। इनके कारण काम बिगड़ा। मैं तो बहुत अच्छा करना चाहता था, पर ये बीच में आए ना, सो काम बिगड़ गया। कब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? कब तक हम अपने दोषों को पहचान नहीं पाएंगे? और जब तक ये दोषों को समझना और दोषों को सुधारना प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हम निर्दोष परमात्मा हो ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ बैठे हुए किसी जीव ने कोई दोष नहीं किया, ऐसा शायद हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे कसायों के पीछे और छोटी छोटी इंद्रियों के विषयों के पीछे हमने पता नहीं कितने बड़े बड़े दोष किए। व्यक्ति भूल जाता है युवा अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है। इतना जोश चढ़ा होता है उस जवानी का कि वह अपने आपे से, होश से बाहर होता है, और जोश में होश खोया और तुरंत ही सामने दोष खड़ा हो गया। ऐसे भी दोष कई सारे जीवों ने, कई सारे व्यक्तियों ने किए होंगे कि उन दोषों को हमें साक्षात परमात्मा और गुरु के सामने कहने के लिए भी शर्म लग जाए। ऐसे भी दोष कई बार हमसे हो चुके। और उन दोषों को सुधारने के लिए पहले हमें थोड़ा सा होश में आना होगा।
और वास्तव में अगर हम होश में नहीं आ पा रहे हैं इस खोटे पंचम काल में, तो छठे काल में बेहोशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। एकमात्र साधन है प्रकाश चंद जी हमें होश में लाने के लिए, वह है धर्म, वह है धर्मात्मा, वह है धर्म, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। ये तीन ही हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं। अन्य कोई भी मुझे दोषों से आगाह करने वाला नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं है कि जो तुम्हें दोषों से आगाह करे। हाँ, आपके अच्छे कामों में भी वो गलती निकालेगा, दोष निकालेगा, पर तुम्हें दोष निकालने के लिए या आपको ठीक करने के लिए दोष नहीं निकाल रहा है, अपितु अपने आप की प्रशंसा सुनने के लिए दूसरों के दोषों को निकाल रहा है या आपके गलतियों को निकाल रहा है। हम इस सत्य बात को समझ ही नहीं पाते। कितने कितने राग, द्वेष, कसाय और विषयों के पीछे हमने दोष कर डाले। हम जानते थे रात्रि भोजन नहीं करना था, हम जानते थे अभक्ष भोजन नहीं करना था, हम जानते थे कसाय नहीं करनी थी, पर जितना जितना जानते थे उतना ही उतना उससे हम दूर होते रहे, उतना ही उतना ज़्यादा दोष करते रहे। जैसे कि कल भी मैंने कहा था, निषेध में आकर्षण हुआ करता है, बिल्कुल अनादि से हम यही करते रहे। आपने मना काहे करी? हम तो कर ही नहीं रहे थे, पर अब माँ ने मना करी, सो बेटे को उपज के और वही काम करना है। बिल्कुल उन बालों को जैसी ही हमारी स्थिति है। हमें भी जितना जितना देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि भाई ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, अब आपने मत कर क्यों कहा, अब मैं करके देखूंगा। परम सत्य है ये। जितना जितना चंद्रजीव जिनवाणी का अवर्णवाद हुआ है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अवर्णवाद हुआ है, वह भगवान की वाणी से ही हुआ है। जितने कुशास्त्र लिखे गए हैं, जितनी विपरीत व्याख्याएं वर्तमान में प्रारंभ है, कोई स्वयं के मन की उपज नहीं है, किंचित नहीं है। जितने जितने कुशास्त्र लिखे हैं, विपरीत दर्शन बने हैं, उन सब का अगर कोई मूल स्रोत है तो भगवान जिनेंद्र की वाणी दिव्य ध्वनि है। उसमें से जिनको जो लगा, जैसा विषय लगा, उन्होंने वैसा ग्रहण किया। भगवान ने कहा ऐसा ऐसा करने से पाप होता है, पाप छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो। लोगों ने वही समझा कि तीर्थंकर की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, सत्य होगी, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा है, तो हम ये करेंगे तो हमें इससे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। लिखा गया साक्षात साक्षात भगवान के दिव्य ध्वनि से चंद्र जी काम शास्त्र लिखे गए। दोषपूर्ण व्याख्याएं प्रारंभ हो गई। ग्रंथ लिखकर राजा के पास पहुंचाया गया। उस कवि ने सुना था भगवान की दिव्य ध्वनि में कि भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या करते हुए कहा था कि गरिष्ठ इष्ट भोजन नहीं करना, शरीर का श्रृंगार नहीं करना। पूरी ब्रह्मचर्य की व्याख्या को सुना, समझा और बिल्कुल उसके विपरीत ग्रहण करके, विपरीत लेखन करके काम शास्त्र लिख डाला। वही जिनवाणी थी, वही भगवान की दिव्य ध्वनि थी। किसी ने उसे सीधे विधि रूप से ग्रहण किया, किसी ने उसको निषेध रूप से ग्रहण करके उसका विपरीत काम करके विपरीत ग्रंथ, विपरीत व्याख्या करना प्रारंभ कर लिया। ये जितने जितने वर्तमान में विकार दिख रहे हैं, वे सब कुछ विकार विकृति बाहर की नहीं है। बाहर की विकृति, बाहर के विकार तभी आते हैं जब भीतर में दोष और भीतर में विकार आते हैं। शरीर विकारी नहीं है, ये शरीर भिकारी भी नहीं है।
तुम्हारे मन में जब जब तुम्हारे विकारी परिणाम आए, तब तब ये तुम्हारा मन, तुम्हारा तन भिखारी बन गया। बुरा तो नहीं लग रहा है राजकुमार जी? भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है कि सोच रहे महाराज जी हम तो इतने बड़े व्यक्ति है, सेठ है, पूर्व अध्यक्ष है, और आप महाराज कैसे कह रहे हैं जितने जितने विकारी है उतने उतने भिखारी है। बुरी लग रही? लग जाती, तनक लग जाती, तनक लग जाती मां, सुधर हो जाता। विकारी है इसलिए तो पिता का घर छोड़ के दूसरे के घर में भीख मांगने आए हैं। तरीका मात्र महेंद्र भाई तुमने भीख मांगने का बदला है, अन्य कुछ नहीं किया। वह कटोरा लेकर घूमता है दरवाजे दरवाजे पर, भीख दे दो, भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की भला करेगा, कृपा करेगा, 2 पैसे दे दो, 2 रोटी दे दो। हम भी तो भीख मांगते हैं, पर तरीका अलग है। वो भगवान की दुहाई दे के भीख मांगता है, हम डांट के भीख मांगते हैं बेटे की माँ से, थाली क्यों नहीं लगाई? पता नहीं मुझे काम के लिए जाना है, जल्दी थाली लगाओ। ये भीख ही तो मांगना है। मांगी तो रहे हैं, कोई डांट के मांग रहा है, कोई दीन भावना से मांग रहा है, पर मांग हर कोई रहा है। ये पक्का है, पक्का है, जो जो विकारी भावों से युक्त है वही भिकारी भावों से युक्त है। जब तक विकार नहीं भीतर के निकल रहे हैं तब तक हम भीख मांगना छोड़ नहीं सकते। मात्र ये तो एक दृष्टांत बताया रसना इंद्रिय के विषय में। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों के विषय में हमने एक दूसरे से भीख मांगना ही सीखा है। और जब तक ये विकार दोष मेरे भीतर नित्य 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 बने रहेंगे तब तक हम कभी भगवान बन नहीं सकते। कैसे बनेंगे? विकारी भिकारी कभी भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता है वह कभी विकारी भिकारी और दोषी हो ही नहीं सकता, किंचित नहीं हो सकता। अरे जब निर्ग्रंथ गुरु बनना होता है, एक अंतरात्मा बनना होता है, निर्ग्रंथ गुरु फिर भी विषय छोड़ दो कुछ समय के लिए, अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान को भी प्राप्त करना है, तो इन विकारों को और दोषों को छोड़ना होगा, तब तो कुछ काम बनेगा। पर कितने कितने बड़े बड़े दोष किए और कितने लोगों को हमने आज तक दोषी ठहराया, पर सच्चा दोषी तो जीवन में मैं ही था। जितने दोष मैंने जीवन में आज तक किए हैं माँ, पन्ने पलटकर अपने जीवन के देख लेना, दूसरे के नहीं। अपने जीवन के एक एक वर्ष के एक एक पन्ने अगर हम पलटेंगे तो हमें स्वयं को महसूस होगा कि हम वास्तव में बहुत बड़े दोषी है, बहुत बड़े दोषी है। पर दूसरों को तो दोषी कहते रहे, दूसरों को तो दोषी कहते रहे, पर स्वयं के दोष की बात ही नहीं समझ पाए। सत्य क्या था, असलियत क्या थी, धर्म क्या था, परमात्मा क्या था, हमने आज तक पता करने का प्रयास ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर पुनः दूसरे सुबह तक मात्र और मात्र हमने राग द्वेष, इसके अलावा क्या किया? राग द्वेष के अलावा हमने क्या किया? कहीं राग किया, कहीं द्वेष किया। जहाँ हमारे इष्ट कार्य की सिद्धि हो रही थी वहाँ हमने राग किया, और जहाँ हमारे विपरीत कार्य हो रहे थे वहाँ प्रत्येक स्थान पर हमने द्वेष किया। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, इस राग द्वेष की परिणति से ही मैं अनादि से दोषी रहा। ये भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, कषाय करना, ये भी तो दोष ही है। राग करना, द्वेष करना, ये भी तो दोष है। पर इन दोषों को हमने दोष समझा कब? मानते ही नहीं है।
द्वेष को तो फिर भी कभी कदाचित हम मान ले कि ये गलती है, ये दोष है, पर राग को कितनों ने दोष माना, गलती माना? नहीं मानते। महाराज जी अब घर में है, संसार में है, तो तनक तो राग करना ही पड़ेगा, करते रहो। जितना राग करोगे उतनी ही तुम्हारी राख होती रहेगी। नहीं सुनाई दिया? जितना राग करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन की राख होती रहेगी। ये परम सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन करेगा राख? बॉबी भैया, आपकी राख कौन करेगा? कोई पड़ोसी तुम्हारी राख करने नहीं आएगा मरने के बाद। कौन आता है? मरने के बाद जिससे द्वेष था वह राख करने आया तुम्हारी। जिससे राग था, बहुत बड़ा राग था, मेरा बेटा, वह तेरा बेटा ही तुम्हें आग लगाकर राख कर देगा। जहां राग था वही राख हो गया। एक एक दोषों के बारे में भी हम विचार करें, चिंतन करें, तो कितने बड़े बड़े पाप हमने कर लिए। ये तो राग द्वेष नहीं, हमने विषयों में, वासनाओं में डूब डूब कर कितने 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 बड़े बड़े दोष कर दिए। रावण को दोषी हर कोई कहता है, राम को भी कभी कभी हम दोषी कह देते हैं। क्यों उसको, सीता को, सती को जंगल भेजा? पर स्वयं के दोषों को पिछली पर्याय के खोज के देखो ना। रावण को हर कोई जलाना चाहता है, दोषी कहता है। कंस को भी चाहता है, पर कंस तो चला गया, पर हमारे वंश में कंस से कम आदमी है? कंस नहीं बचा, रावण नहीं बचा, पर सबके दिलों में, दिमाग में तो रावण और कंस के ही तो परिणाम हैं। और क्या चल रहा है? कितने कितने विचित्र परिणाम हम उस राग दोष आदि के द्वारा करते हैं। स्वयं के बारे में थोड़ा सा हमें होश में आना होगा कि अनादि काल से कोष भरने के पीछे, कोष भरने के पीछे अनादि काल से हमने कितने दोष किए। आप लोग व्यापार नहीं करते ना? आप लोग व्यापार नहीं करते? व्यापार करते समय शुभम सही सत्य बोल के व्यापार करते। झूठ, मायाचारी आदि तो जानते ही नहीं हैं। झूठ, मायाचारी क्या माँ पाप नहीं है, दोष नहीं है? जानते हैं, पर छोड़ पाए?